नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुजी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के मुद्दे पर अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जो कि काफी दिनों से इस पे याचिकाएं दायर की गई थी। काफी दिनों से यह मामला पेंडिंग था। इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आ गया है और निर्णय कोई किसी के भी पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है, ना तो एलजीबीटीक्यू समुदाय के, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीजीआई ने और 5 जजों की ये पीठ थी, उस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन फैसला ही इसे कहेंगे। तो क्या क्या चीजें इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या निर्णय दिया इस मुद्दे को लेकर के, यह आपके बारे में, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने काफी बार इस मुद्दे को पढ़ा है, काफी बार इस पे याचिकाएं दायर की गई, काफी लोग जो सामाजिक धार्मिक संगठन हैं इसके पक्ष में मत देते हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में मत देते हैं, विशेष विवाह अधिनियम की बातें की जाती हैं। तो उन सब मुद्दों के बारे में तो आपको पता ही है। बेसिकली आज इसमें यही जानना है कि जो न्यायालय ने फैसला दिया और क्या क्या खास की पॉइंट है आपको जो आपको जानना चाहिए वो। तो अगर हम इस पे बात करें तो देखें, अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं पे, बहुत सारी तकरीबन 21 याचिकाएं थी जो इस पे लेकर के माननीय न्यायालय के पास थी, उन सब पे भी फैसला आया है। और फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया है और इस पे ये कहा है कि जो कानून है वो समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता। इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने काम हैं, तीनों स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली न्यायपालिका और विधायिका की बात करें तो विधायिका का काम है यानी संसद का काम है क्या करना? कानून बनाना। कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है। न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पे यही बात कहा कि समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा विवाह अधिनियम है, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या जो विशेष विवाह अधिनियम है, उनके तहत ये बातें नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी कहा कि यह करना केवल संसद का काम है, कि इस मुद्दे पे अगर कोई कानून बना सकता है तो संसद बना सकती है, और अगर संसद इस पे कोई ऐसा कानून बनाती है तो हम उसे स्वीकार लेंगे। ये बहुत ही अहम फैसला है और बिल्कुल सही फैसला है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला दिया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3:2 से इसमें मतदान किया है। यह ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा है कि संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ ये रेशियो है। तो इसीलिए, और इस पे स्पष्ट उन्होंने कहा है, बहुत सारी चीजों के इस पे पॉइंट पॉइंट वाइज खोला भी है, बहुत सारे अधिकारों की भी बात की गई है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फैसला है और कितना अच्छा फैसला है। अगर आप देखें तो जो सीजीआई की पीठ थी मुख्य न्यायाधीश की, और भी कौन कौन से सदस्य थे सीजीआई के अलावा, तो सीजीआई के अलावा थे न्यायमूर्ति एसके कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा। ये 4 और एक सीजीआई, यानी 5 लोगों की ये पीठ थी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए की पॉइंट में आपके सामने स्लाइड के रूप में है। तो प्रधान न्यायाधीश यानी सीजीआई जो हमारे हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने इस मामले पे आदेश सुनाया और आदेश सुनाते हुए यह कहा कि यह जो अदालत है यह कानून नहीं बना सकती, लेकिन कानून लागू कर सकती है। लेकिन कानून बनाने का हक किसका है? संसद का है। अगर संसद कानून इस मुद्दे पे बनाती है तो क्या है कि हम उसे लागू कर देंगे। इस पे चीफ जस्टिस ने और भी बहुत सारी बातें कही। इस पे इन्होंने कहा कि सरकार को एक कैबिनेट के तहत एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो एलजीबीटीक्यू प्लस जितने भी समुदाय इसमें हैं उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए। आप लोगों को याद है कि समलैंगिकता को वैध
पहले भारत में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसको वैधता तो में मिली, लेकिन उसके बहुत सारे राइट्स जैसे विवाह का अधिकार, आप हम आपको कहें विरासत का अधिकार, या बच्चों को गोद लेने से संबंधित बहुत सारे, मतलब ये सब ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो गैर समलैंगिक लोग हैं, जो उनको अधिकार मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे सीजीआई ने कहा कि एक ऐसी कमेटी बनाने की आवश्यकता है। तो वही सब बातें हम लोग देखते हैं, क्या क्या फैसला आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सीजीआई ने यही फैसला दे दिया कि अदालत कानून नहीं बना सकती, वह केवल कानून को लागू कर सकती है। कानून बनाना किसका हक है? संसद का। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ केंद्र के इस विचार से सहमत थी कि कानून के साथ छेड़छाड़ करने या अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में कहा था जब ये याचिका दायर की गई थी कि कानून के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल इनसे सहमत है, क्योंकि कानून बनाना संसद का हक, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सीजीआई ने भी कहा कि ये अदालत संसद या राज्यों की विधानसभाओं को शादी की नई संस्था का गठन करने के लिए विवश भी नहीं कर सकती। भाई हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ या जो विशेष विवाह अधिनियम है, इस तरीके का और भी अगर कोई संस्था बनाना है तो ये नई संस्था बनाने के लिए न्यायालय जो है वो राज्य को या संसद को फोर्स भी नहीं कर सकती है। मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं या जो संसद है यानी जो विधायिका है उसको फोर्स भी नहीं कर सकती कि आप ऐसा करें, और ये सब इसी फैसले में आया है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं करार दे सकती क्योंकि ये समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं देता। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो दो धर्मों के व्यक्तियों के खिलाफ खिलाफ नहीं, दो धर्मों के व्यक्तियों को शादी करने की परमिशन देता है। उसी के तहत उनको सारे संरक्षण इसमें मिले हैं। उसमें कहीं भी समलैंगिकता वाली बात नहीं लिखी, उसमें कहीं कहीं उसमें कुछ धाराएं हैं, मे भी शायद धारा 4 है या तो 4 का क्लॉज कुछ है, तो उसमें शायद ऐसा कहा गया कि किसी महिला या पुरुष, ऐसा उसमें उल्लिखित है। तो खैर वो तो अदरवाइज बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम भी इसीलिए है कि किसी भी धर्म के दो व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए इस कानून को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता कि इसमें समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं देता, इस आधार पर परमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत पुराना कानून है भारत में। इसकी बात कहें तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत विशेष विवाह अधिनियम को दोबारा ड्राफ्ट भी नहीं कर सकती। ये भी ध्यान में रखिएगा, अदालत इसको दोबारा ड्राफ्ट भी नहीं करेगी और न ही अन्य उसके कानूनी प्रावधान को बदल सकती है। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के किसी भी कानूनी प्रावधान को न तो ड्राफ्ट करेगी उसको, न ही उसको बदलेगी। उन्होंने कहा कि कोई न्यायिक कानून नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना कि सीजीआई ने यही कहा कि यह सब करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी विधायिका ही भारत में कानून बनाएगी। भारत में कानून कौन बनाएगा? विधायिका। न्यायालय कोई कानून नहीं बनाती है, यानी कि न्यायिक कानून हो ही नहीं सकता भारत में। फिर शक्ति के बंटवारे का मतलब ही क्या था? तो ये यहां पे आप ध्यान में रखिएगा। चीफ जस्टिस ने यहां पे यह भी कहा कि अगर शीर्ष न्यायालय विशेष विवाह अधिनियम को खत्म करती है तो इससे देश की आजादी से पहले के दौर में पहुंच जाएगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट तो भाई 1955 में बना, आजादी के बाद, अगर इसको खत्म कर दिया गया तो पहले वाली बात हो जाएगी। वहीं अगर अदालत दूसरा रास्ता यहां पे अपनाती है और इस कानून में कोई शब्द विशेष अगर जोड़ती है यानी संशोधन करती है तो ये विधायिका की भूमिका जैसा हो जाएगा। अगर अदालत ऐसा करेगी तो ये विधायिका का कार्य है ना, कानून में संशोधन करना, हटाना, जोड़ना। न्यायालय ऐसा नहीं कर सकती। अगर हमने ऐसा किया तो यह विधायिका की भूमिका निभाने जैसा हो जाएगा। और यह स्पष्ट है, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को पढ़ा है। उसके बाद और भी बहुत ही महत्व, ऐसा नहीं है कि शादी को मान्यता वाली बात, ये तो मान लो ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि रद्द, उन्होंने कहा कि इस पे कानून बनाए, संसद बनाए। संसद अगर बनाती है, केंद्र सरकार इस पे कमेटी बनाए, फैसला ले, उसके बाद वो हम कहें तो हम इसे लागू कर देंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं इसमें। सीजीआई ने यह भी कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है, कि यह काम केवल विधायिका कर सकती है। लेकिन LGBTQ+, अब यहां पे ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, इन लोगों के पास अपना पार्टनर चुनने, साथ रहने का अधिकार है और सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी ही चाहिए ताकि ये कपल या जोड़े एक साथ बिना परेशानी के रह सके।
इन्होंने सरकार को यह भी कहा कि सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है वो भी भारत के नागरिक है और नागरिकों को मिलने वाला सारा अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें यह ध्यान रखने की जरूरत है सरकार को, ठीक है। इसीलिए अपना पार्टनर चुनने साथ रहने का उनको अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि साथ रहने के अधिकार में ही अपने पार्टनर को चुनने और उसके साथ मान्यता दिलाने का अधिकार भी समाहित है। ये भी, इस लाइन पे भी गौर करिएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के जोड़ों को मान्यता न देना क्यूयर जोड़ों के साथ भेदभाव करने जैसा होगा अगर इन्हें मान्यता नहीं दिया गया तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मेनली फोकस यही था कि केंद्र सरकार यानी कि विधायिका यानी कि संसद कानून बनाए और इनके बारे में विचार करें। उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेटी बनाने की बात भी कही, जो मैं बार बार इसीलिए इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप इसे ध्यान में रखिएगा। सीजीआई ने यह स्पष्ट कर दिया यहां पे कि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा यहां कि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी, देखो लिखा है स्पष्ट शब्दों में, समिति बनाएगी और यह समिति या कमेटी अध्ययन करेगी कि समलैंगिक जोड़ों को कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टार बना लीजिए। और सीजीआई ने भी कहा कि जीवन साथी चुनना अपने जीवन की दिशा चुनने का अभिन्न हिस्सा है और कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला इस अधिकार की जड़ें, जो कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, उसके तहत है। इसीलिए क्योंकि कानून नहीं है और न्यायालय इस पर कोई कानून नहीं बना सकता, तो यह संसद का काम है। केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी, और कमेटी यह फैसला करेगी कि जितने भी एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं जो उन्हें नहीं भी मिलते। यहां पे न्यायालय ने और भी बातें कही कि अगर दो ट्रांसजेंडर आपस में शादी करना चाहते, देखो यहां पर ट्रांसजेंडर की बात भी हो रही है, आपस में शादी करना चाहते हैं और वो अपनी पहचान ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के तौर पर बताते हैं, तो उनकी शादी फिर विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, ध्यान में रखिएगा कि अगर दो ट्रांसजेंडर चाहे, अगर वो आपस में शादी करना चाहें तो अपनी पहचान ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमेन है अगर ये बताते हैं, तो उनकी शादी, उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होगा। यह भी महत्वपूर्ण फैसला है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अपनी पहचान पुरुष और महिला के तौर पर बताने वाले सारे एलजीबीटीक्यू जोड़े भी शादी कर सकते हैं। भी फैसला है कि अगर जितने भी एलजीबीटीक्यू के जोड़े हैं अगर ये चाहे विवाह करना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान पुरुष और महिला के तौर पे बताना होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पे हमने बहुत बार ऐसी चीजें पढ़ी कि बच्चा गोद लेने से संबंधित अधिकार इनको नहीं मिलते, कि अगर पुरुष पुरुष हैं समलैंगिक जोड़े और वो बच्चा ले तो कि किसी नाबालिग लड़की को नहीं ले सकते, और क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कितनी बार पढ़ी है अवैध व्यापार वगैरह से जुड़ी हुई, तो बच्चा गोद लेने को भी लेकर यहां पे फैसला दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है जो ऐसा बताए या साबित करे कि सिर्फ विषम लैंगिक जोड़े ही बच्चे को स्थिर जीवन दे सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो हमें यह बताए कि जो समलैंगिक नहीं है वही बच्चा गोद ले सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो एलजीबीटीक्यूआई जोड़ों के बचाव में चीफ जस्टिस ने यहां पे कहा कि इस समुदाय के लोगों को पुलिस थाने में बुलाकर उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में पूछताछ करके उत्पीड़न भी पुलिस नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुलिस को क्वियर लोगों पर उन्हें जन्म देने वाले परिवार के पास जाने का दबाव भी नहीं बना सकते। साथ ही किसी क्वियर जोड़े पर उनके रिश्ते को लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को उसकी जांच करनी होगी, ठीक है। और सीजीआई ने भी कहा कि क्वियर सहित अगर कोई अविवाहित जोड़ा भी है, जनरली अविवाहित, और अविवाहित में लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं, लेकिन वो जोड़ा होना चाहिए, वो भी बच्चा गोद ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, ध्यान में रखिएगा। और सीजीआई ने यही कहा लास्टली कि जो केंद्र सरकार है उसके कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक कमेटी, एक समिति का गठन किया जाए, और इसी प्रक्रिया में केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेजुएटी, उत्तराधिकार सहित समलैंगिक जोड़ों से जुड़े बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनको नहीं मिलते हैं।
तो केंद्र सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए और कौन कौन से अधिकार समलैंगिक जोड़ों को दिए जा सकते हैं, चाहे वो विवाह का अधिकार हो, चाहे उत्तराधिकार का अधिकार हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी, उसकी एक लिस्ट तैयार करे, उससे संबंधित कानून बनाए। अगर कानून बनाना, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, विधायिका का काम है, अगर कानून बनता है तो न्यायालय उस कानून को लागू कर देगी या स्वीकार कर लेगी। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला यह आया है समलैंगिकता के मुद्दे पे लेके, जो आप लोगों को यहां पे जानना चाहिए था। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।